नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। आजमगढ़ जिले के हरैया ब्लॉक के चाँदपट्टी बाजार में सरकारी जमीन पर दरसगाह इस्लामी मदरसे का कुछ हिस्सा होने के कारण गांव का ही एक मुस्लिम व्यक्ति मुकदमा लड़कर उसे तोड़वा दिया था, जिससे गांव के बच्चों को तालीम हासिल करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था। जब इस घटना की जानकारी चाँदपट्टी गांव की एक विधवा महिला को हुई तो उसने मदरसा निर्माण के लिए मदरसा कमेटी को अपनी जमीन दान दे दिया। इस बात की जानकारी मदरसा के मौलाना मास्टर अजीम साहब ने सबको दिया। जानकारी होने पर क्षेत्र में खुशियों की लहर दौड़ पड़ी। जहां था वो वहीं से विधवा महिला और उसके परिवार को दुआ देने लगा। जब इस बात की जानकारी चाँदपट्टी स्थित MM खान हॉस्पिटल के डॉक्टर साहबुद्दीन को हुई तो उन्होंने स्कूल के लिए एक कमरा बनवाने की जिम्मेदारी ले लिया। इस कड़ी में शुक्रवार को मदरसा दरसगाह इस्लामी की बुनियाद रखी गई। बुनियाद रखने का कार्य जमियातुल फलाह बिलरियागंज के पूर्व डायरेक्टर मौलाना ताहिर मदनी ने किया। तत्पश्चात एक विचार गोष्ठी रखी गई, जिसमें सभी लोगों ने कहा कि पुराने भेदभाव को भूलकर अब नए तरीके से शिक्षा पर काम करना है, जिससे गांव के बच्चों का भविष्य संवर सके। इस मौके पर मौलाना निजामुद्दीन, ताहिर मदनी, डॉक्टर साहबुद्दीन नोमान प्रधान, गयासुद्दीन प्रधान, तहसीन प्रधान, अमीन बंजारा सहित तमाम गणमान्य लोग मौजूद थे। न्यूज़ 9 भारत के लिए चाँदपट्टी से रोशन लाल की रिपोर्ट। जिला के चाँदपट्टी गांव में है, जहां पर हमारे सामने मौलाना निजामुद्दीन साहब, ताहिर मदनी साहब और तमाम लोग मौजूद हैं। हम जानना चाहेंगे सर, ये जो यहाँ आप लोग मीटिंग किए हैं, जलसा किए हैं या जो कुछ भी किए, इसका पर्पज क्या है? तालीम को आगे बढ़ाना और छोटे बच्चों को और ऊपर के लड़कों को भी, ताकि यहाँ से पढ़ करके जाएं अच्छे बच्चे बन करके तो हर जगह नुमाया रहे। तो सर, इस तालीम में क्या खास तौर से, विशेष तौर से मुस्लिम के बच्चों को भी या गैर मुस्लिमों को भी? सबके लिए है, जो आए वो सब पढ़ सकते हैं। इसी कड़ी में हम मौलाना ताहिर मदनी साहब से जानना चाहेंगे कि आप बिलरियागंज से यहाँ तशरीफ लेके आए हैं, आखिर आपके आने का क्या पर्पज है सर? देखिए, ऐसा है कि यहाँ आज एक दरसगाह की बुनियाद रखी गई है। गांव के अंदर है, कुछ लोगों ने जो है अपनी ज़मीन वक्फ की और उसी पर आज संग बुनियाद की तकरीब थी। यहाँ पर इब्तदाई तालीम, जो प्राइमरी तालीम है, जो कि बड़ी बुनियादी तालीम होती है, उसका नज़्म हो रहा है और शुब हिफ्ज़ कायम होगा, जहाँ बच्चे कुरान हिफ्ज़ करेंगे। तो ये जो फाउंडेशन तालीम होती है, उसका आगाज़ यहाँ से रखने के लिए आज का ये प्रोग्राम था। तो इसमें हम लोग आए थे। बड़ी खुशी की बात है, क्योंकि तालीम के मैदान में जो काम भी है उसकी तायद होनी चाहिए। सब लोगों को मिलजुल करके उसको आगे बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए। खुशी का मौका है। हाँ सर, ऐसा अक्सर सुनने के लिए मिलता है, कुछ लोग कहते हैं कि मदरसों में आतंकवाद पढ़ाया जाता है। उनके लिए इस संबंध में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मदरसों में तो इंसानियत सिखाई जाती है, अखलाक सिखाया जाता है। वहाँ कुरान की बात होती है, हदीस की बात होती है, अखलाक की बात होती है। जो लोग मदरसों को नहीं जानते हैं, कुरान को नहीं जानते हैं, इस्लाम की तारीख़ को नहीं जानते हैं, वो इस तरह के इल्ज़ाम लगाते हैं। जो करीब से देखेंगे तो वो मदरसों की तारीफ़ करेंगे। और मदरसों के लोगों ने तो हमारे मुल्क की आज़ादी की जंग में सबसे बड़ा योगदान किया है, सबसे बड़ा उनका हिस्सा है, सबसे बड़ी उनकी कुर्बानी है। इसलिए मदरसों को बदनाम करने की जो साजिश है वो नाकाम होगी और मदरसों का किरदार सबके सामने बिल्कुल वाज़ेह है। तो क्या सर, इन मदरसों में हिंदुओं के बच्चे भी पढ़ सकते हैं? मदरसों की जो तालीम होती है वो बिल्कुल सबके लिए होती है। जो चाहे पढ़े, सबके लिए दरवाज़ा खुला है। और बहुत से मदरसों में मुस्लिम, गैर मुस्लिम, हर तरह के बच्चे पढ़ते हैं। जैसे सर एक आध उदाहरण दे दें। जामतुल फलाह बिलरियागंज, जामतुल फलाह में देखिए, विद्यासागर पढ़ता था, उसने अरबी दोम तक पढ़ा, सानवी की तमाम क्लासेस पढ़े हैं। महाराजगंज का रहने वाला था। किसी का दरवाज़ा कभी बंद नहीं रहता, सबके लिए मदरसे खुले हैं। और इसी कड़ी में हम डॉक्टर साहबुद्दीन साहब से बात करेंगे, जिन्होंने मदरसे के लिए अपनी ज़मीन दान दी है, चंदे में दिया है। नहीं, कमरा बनाने के लिए दिया है। मदरसे का कमरा बनाने के लिए डॉक्टर साहबुद्दीन साहब, सर आपके दिमाग में क्या बात आई? देखिए, हम जो दुनिया में हैं तो सारी चीज़ें छोड़ के चले जाएंगे। जो हमारे नेक काम है, हमारे मदरसों का काम है, मस्जिद का काम है, यही सब चीज़ें जो होती है हमारे मरने के बाद काम आएंगी। तो हमारी कोशिश ये रही कि हम ऐसी जगह जो दें कि हमारे मरने के बाद काम है। दुनिया में बहुत कम दिन तक रहना है। ये एग्ज़ाम है, दुनिया में हमारा इम्तिहान हो रहा है, बाकी हमारे मरने के बाद उसका रिजल्ट मिलेगा। तो हम जो भी दे रहे हैं वो अपने लिए दे रहे हैं, अपनी आखिरत के लिए दे रहे हैं। डॉक्टर साहब, ऐसा है कि बहुत अच्छा लगा डॉक्टर साहब, थोड़ा सा ये बताएं कि ये बच्चे अगर कभी बीमार पड़ गए तो आपका हॉस्पिटल भी चल रहा है, क्या इन बच्चों के लिए दवा का इंतजाम आपकी तरफ से
कुछ इस तरह की सहूलियत होगी? नहीं, अभी फ़िलहाल देखिए इस टाइम पे भी जो मैं कर रहा हूँ, जो पुअर पेशेंट है, काफ़ी गरीब पेशेंट है, आप उनसे जान सकते हैं कि अभी जो गरीब पेशेंट है मेरे यहाँ ये सिस्टम है कि आपके पास पैसे नहीं, आप ले जाइए, इलाज फ्री कराइए। मैं एक चीज़ हमेशा कोशिश करता हूँ कि दवा की क्वालिटी मैं हमेशा मेंटेन करके रखता हूँ, अच्छी क्वालिटी की दवा देता हूँ, और अगर किसी के पास पैसा नहीं है तो वो दवा लेके जाए, और आगे इंशाल्लाह इस चीज़ को और मैं बढ़ाऊँगा। और आपके माध्यम से अब थोड़ा सा इसका भी एडवर्टाइज हो जाएगा कि जो लोग नहीं भी जानते हैं वो लोग भी अगर चाहें, उनके पास किसी भी तरीके की पैसे की दिक्कत है तो आके मेरे यहाँ से वो फ्री दवा ले सकते हैं। न्यूज़ 9 भारत के लिए चांदपट्टी से रोशन लाल।